खबर सामने आ रही है जहां तेज हवा के साथ भयंकर आंधी तूफान चली है और साथ ही साथ बारिश ने पूरे शहर में तबाही मचा दी है। कहीं पेड़ गिर गए हैं तो कहीं तेज हवाओं में कई दुकानों के होर्डिंग तक गिर गए हैं। घरों पर लगे सोलर पैनल की प्लेट्स हवा में तिनके की तरह उड़ गई है तो वहीं एक मकान की छत पर बनी दीवार भी गिर गई है। हालांकि गनीमत रही कि उस वक्त दीवार के पास कोई नहीं था। हादसा होने से टल गया है। हालांकि बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वहां पर भारी नुकसान हुआ है। जोधपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीर भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कई जगह पर पेड़ जो है वो गिर गए हैं। तेज हवा के साथ भयंकर आंधी तूफान के साथ बारिश ने पूरे शहर में तबाही मचा दी है। कहीं पर पेड़ गिरे हैं, कहीं तेज हवाओं के साथ कई दुकानों की जो होर्डिंग है वो आप देखिए कैसे गिरे हुए नजर आ रहे हैं। घरों पर लगे सोलर पैनल की प्लेट्स हवा में तिनके की तरह उड़ती हुई नजर आ रही है। तीन तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई जगहों पर जलभराव की भी स्थिति देखने को मिल रही है। दूसरी तस्वीर जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए पेड़ गिरे हुए हैं। और ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी तबाही देखने को मिल रही है। जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो गर्मी का सितम जारी है, मौसम सुहाना जरूर हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि कितना नुकसान हुआ है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए टीन शेड जो है वो गिरे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर रोड पर ही ये पेड़ गिर गया है, जिसकी वजह से आवागमन भी बाधित हो रहा है, लोगों को काफी समस्याएं जूझनी पड़ रही हैं। तीसरी तस्वीर स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कई जगहों पर जल भराव तक की नौबत आ गई है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज हवा से कई जगह पर पेड़ गिर गए। जोधपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहा है और जानकारी ये मिली है कि एक मकान की छत पर बनी दीवार भी गिर गई और गनीमत ये रही कि उस वक्त दीवार के पास कोई नहीं था, जिससे वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया है और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आया। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन भारी नुकसान हुआ है। सुबह का जो तापमान था करीब 44 डिग्री तक जो है दोपहर को तापमान पहुंच गया था, जो मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार। वहीं बात करें तो कल से नौतपा शुरू होना था और लोगों को ये लग रहा था कि भारी गर्मी को झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बीच आज शाम को अचानक मौसम में परिवर्तन आया और ऐसा परिवर्तन आया कि जोधपुर शहर को हिला के रख दिया है। अगर बात करें तो जोधपुर के मंडोर इलाके, माता का थान क्षेत्र और भदवासिया क्षेत्र, इसके अलावा बनारस क्षेत्र, ये ऐसे क्षेत्र है जो पूरी तरह से प्रभावित हुए। यहाँ जगह जगह जो है सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ नीचे धराशायी हुए। इसके अलावा लोगों के घरों पर लगे सोलर पैनल की जो प्लेट्स होती है वो हवा में उड़ती हुई नजर आई और जो है जमींदोज हुई है। तो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं और हमारे साथ संवाददाता चंद्रशेखर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि नौतपा कल से शुरू हो रहा है। लोगों को ये लगा कि भारी गर्मी पड़ेगी और आप देखिए गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिल गई, क्योंकि बारिश हुई लेकिन कई जगहों पर नुकसान हुआ है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए दीवार जो है वो गिरी हुई नजर आ रही है, पेड़ तक गिर चुके हैं, सड़कों पर आवागमन जो है वो बाधित हो रहा है। तीसरी तस्वीर होर्डिंग जो हवा से गिर गए हैं। तो तेज हवा के साथ आंधी चली है, भयंकर आंधी तूफान से भारी तबाही हुई है। जोधपुर की ये तस्वीर स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मौसम का मिजाज तो बदला है, लेकिन नुकसान भी हुआ है। भारी गर्मी से लोग परेशान चल रहे थे और बारिश हुई तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन आप देखिए कितना नुकसान हुआ है। और संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, भारी नुकसान हुआ है। क्या आपने लोगों से प्रतिक्रियाएं ली हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो करें तो जो मंडोर, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मंडोर, भदवासिया, बनाड़ वो इलाके हैं जहां पर तेज बारिश हुई है, तेज हवा के साथ जो है भारी नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात, जो पेड़ गिरे हैं जिसके चलते कई पोल क्षतिग्रस्त हुए, तो ऐसे में इन तमाम क्षेत्रों में जो है विद्युत आपूर्ति जो है पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जो बिजली है वो बंद हो चुकी है। हालांकि गर्मी से राहत मिली है। गर्मी लगभग जो तापमान 44 डिग्री था वो लगभग 30 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर कहें तो लोगों को जो बिजली की कमी को झेलना पड़ रहा है, साथ ही जो जनजीवन है, सबसे बड़ी बात है शहर का जो यातायात है वो लगभग पूरी तरह से ठप होता नजर आ रहा है। तमाम इलाकों में भारी जाम लगे हुए हैं, लोग जो है जाम से जूझ रहे हैं। जो मंडोर इलाका है, बनाड़ इलाका है, बनाड़ इलाके में फिर पहले की तरह पानी भर गया है।
जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब नजर आ रही है। लोगों के घरों के बाहर जो कई चीजें टूटी हुई नजर आ रही है, पेड़ हो चाहे पोल हो, इसके अलावा जो बोर हो या छतों पे लगे हुए जो सोलर पैनल, हर चीज जो है कहीं ना कहीं नुकसान हुआ और लोग जो है इससे प्रभावित हुए हैं। जी आरुषि। बिल्कुल चंद्रशेखर, क्योंकि भयंकर आंधी तूफान का नजारा देखने को मिला है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जो सड़क पर पेड़ गिरे हैं, क्या उसको हटाने के लिए टीम पहुंची है चंद्रशेखर? बिल्कुल, जगह जगह पर जो है लगातार जो राहत कार्य करने वाले लोग हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी है, निगम के कर्मचारी है, वो तमाम जो है जो पेड़ को हटाने का काम कर रहे हैं। वही जो है जो यातायात है सुलभ कराने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी के जरिए जो है पेड़ों को हटाया जा रहा है और साथ ही जो है अगर बात करें तो पूरे शहर में जो है शहर को वापस सुचारू रूप से पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं जो है पुलिस लाइन क्षेत्र में खड़ा हूँ, जहाँ पर एक पेड़ गिरा था, उसको जो है पूरी तरह से जो हटाया गया है जेसीबी के माध्यम से। और बात करें तो शहर में लगातार किस तरह से जो है व्यवस्थाओं को पटरी पर लाया जा सके, उसको लेकर जो है कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी नुकसान हुआ है। तेज हवा से आप देखिए कई जगहों पर जो पेड़ है वो गिरे हुए हैं। जोधपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मौसम का मिजाज तो बदला है, एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है और हमारे साथ चंद्रशेखर जो कि जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लगातार वो जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरीके से अभी वहां पर क्या माहौल बना हुआ है। और चंद्रशेखर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारी नुकसान हुआ है। जरा एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। 7 बज चुके हैं, जरा दिखाइए कि अभी वहां पर माहौल क्या है। देखिए, अगर बात करें तो ये जगह है जो पुलिस लाइन का क्षेत्र है, जहां पर थोड़ी देर पहले लंबा जाम लगा हुआ था। यहां पर एक जेसीबी के जरिए जो है पेड़ को किनारे पे किया गया है, रास्ते को सुचारू किया गया है। यहां पर एक लंबा जाम लगा हुआ था। आप देख सकते हैं कि जो ये पेड़ है जो सड़क के बीच में था, उसे जो जेसीबी के माध्यम से जो है साइड में किया गया। सबसे बड़ी बात तो आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से होर्डिंग बोर्ड जो है माता का थान क्षेत्र, जहां पर अभी जाना लगभग मुश्किल है, क्योंकि उस तरफ का जो है पूरा एरिया जो है चौक हो चुका है। जाम के चलते जो है वो तमाम रास्ते बंद है। लेकिन वहां पर जो है ये सारे विजुअल जो हमारे पास आए हैं, उसके अनुसार जो होर्डिंग बोर्ड उड़े हैं, सोलर की प्लेटें उड़ी है, इसके अलावा 40 से 50 जो है बिजली के पोल वो धराशायी हुए। अगर बात करें तो पूरे शहर को जो है झकझोर कर जो है इस बरसात ने रख दिया है। जो तेज आंधी आई है उसने जो है बड़ा नुकसान किया है। जो मंडोर, इसके अलावा बदवासिया, माता का थान और बनाड़ क्षेत्र जो पूरी तरह से लगभग ये कह सकते हैं कि शहर से कटे हुए हैं, वहां पर आना जाना जो है संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात करें तो बनाड़ इलाका वो इलाका है जहां पर तेज बारिश के चलते जो पहले सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी, तेज बड़ा भारी पानी वहां पे भर जाता था, वैसे ही कमोबेश वही हालात एक बार फिर जो है वहां पर नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो जिस तरह से पूरे इलाके की बिजली गुल हो चुकी है, लोग जो है पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। अब शहर के अगर बात करें, जोधपुर शहर के अंदर के हालात अब सामान्य होते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो वाहनों का आवागमन जो है फिर से शुरू हो चुका है। लगभग शहर के अंदर जो मुख्य शहर है वहां के जो है सबसे पहले जो है राहत कार्य किया गया, तमाम पेड़ों को हटाया गया और उनको जो है यातायात को सुचारू किया गया है। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो दिखा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि कैसे सड़कों पर जो पेड़ गिरे हुए थे उसको किनारे कर दिया गया है और आवागमन अब देखने को मिल रहा है, गाड़ियां वहां से गुजरती हुई नजर आ रही है। चंद्रशेखर, जरा बताइएगा, क्योंकि जब ऐसे आंधी तूफान आता है तो बिजली की समस्या जो है वो पैदा हो जाती है। कई जगहों पर पोल गिरे हुए नजर आते हैं। क्या अभी बिजली आपूर्ति वहां पर देखने को मिल रही है, बिजली सप्लाई है? जी, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बात करेंगे। माता जी, यहाँ पर अभी बिजली चालू है या नहीं है? अभी तो पता नहीं। हाँ, चालू है। चालू है। ये पेड़ गिरा तब क्या हालात हो गए थे? बहुत हालत खराब थी, पेड़ सब ट्रैफिक जाम लग गया होगा यहाँ पे। ट्रैफिक रुक गया था पूरा। फिर बाद में पता नहीं वो पेड़ हटवाया किसने। अच्छा, टाइप वो आया, वो क्या नाम, कैसी हवाएं थी यहाँ पर? हवा गजब की, ऐसा बच्चे डरने लगे, सारे चंद्रे बोलने लग गए। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर जब आंधी आई थी तब हालात बहुत खराब थे। पेड़ गिरने के बाद ये पूरा रास्ता जो है जाम था। जस्ट अभी जो है जेसीबी के माध्यम से जो है रास्ते को खुलवाया गया है और एक बार फिर से जो है यातायात शुरू हुआ है। अगर बात करें तो जोधपुर शहर के जो हाउसिंग बोर्ड, सोस्ती गेट, नागुरी गेट
शिवांची गेट, जालोरी गेट, ये तमाम रास्ते जो है जितने भी पेड़ गिरे थे उनको हटा दिया गया है। अब जो राहतकारी टीम है वो मंडोर इलाके की ओर कूच करेगी और वहां पर जो है जो सड़क पर पड़े पेड़ है उनको जो है हटाने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो बिजली सप्लाई भी है और स्थिति अभी नियंत्रण में है। आयुषी ने कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई थी तब राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे। दुनिया ने पाकिस्तान में तबाही के वीडियो देखे हैं, फिर भी कुछ लोगों को सबूत चाहिए तो अगली बार इन लोगों को एयरफोर्स के विमानों के साथ लटका कर ले जाए, जो वहां के फोटो खींच करके लाए। से भी हम कोई एक आध देश की बात करें तो वो बात अलग है। बाकी दुनिया ने टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस की नीति का जो भारत ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाया है, उस पर पूरे दुनिया ने उस पर सहमति व्यक्त की है। और आप देखें कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी हुई, उस समय भी पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी और आज भी पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। जो आतंकवाद के साथ रहेगा वो दुनिया में अलग थलग पड़ेगा और उसकी स्थिति क्या होगी आप और हम सब लोग देख रहे हैं। तो अभी भारत के सभी राजनीतिक दलों के सांसद अलग अलग दल बनकर पूरी दुनिया में गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और आतंकवाद को लेकर अपनी बात को वहां। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के दूसरे दिन सर्किट हाउस में आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में लोगों के सामने बिजली पानी सहित कई बड़ी समस्या है। जोधपुर में अघोषित रूप से बिजली कटौती होती है। खाली इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं, दावे यमुना पानी का भी कर रहे हैं। दावे कोई समस्या ही नहीं रहता, ना पानी की ना बिजली की है। जो मुख्यमंत्री जी बुलवा रहे हैं लोग वो बोल रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा आप जाइएगा, गहराई करने जाइएगा। ऐसा नहीं बाद में आपको प्रॉब्लम पैदा हो, आप जवाब नहीं दे पाओ जनता को, ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। आज स्थिति बहुत भयंकर है, पीने के पानी की भी, बिजली की कटौती अघोषित हो रही है, अघोषित। एसआई भर्ती पर अब आर पार की लड़ाई। एसआई भर्ती 2021 को लेकर मौजूदा भजनलाल सरकार निष्पक्ष जांच करवाने का दावा कर रही है। मामले की जांच कर रही एसओजी ने कई ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं एक तरफ भर्ती को रद्द करने के लिए विपक्ष साफ संदेश दे रहा है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, तो उधर भर्ती परीक्षा को यथावत रखने की मांग उठ रही है। यह रिपोर्ट देखिए। बेनीवाल का ऐलान, सर्व समाज के हुंकार, युवाओं के मुद्दे पर राजनीतिक गहमा गहमी, एसआई भर्ती पर अब आर पार की लड़ाई। एसआई भर्ती 2021 सरकार के जी का जंजाल बन गई है। जहां एक तरफ विपक्ष इसे रद्द करने की मांग कर रहा है, तो वहीं अब जोधपुर में भर्ती यथावत रखने की मांग को लेकर राजपूत समाज ने ऐलान कर दिया। कथित सर्व समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि अगर सरकार भर्ती निरस्त करती है तो वे सड़कों पर उतरेंगे। जो पेपर माफिया लीक करने वालों में मुखिया है, कोचिंग का मुखिया है, उसके जमानत किसने लगाई है? जो आरएलपी की पूर्व अध्यक्ष एक संध्या स्पर्धा नाम की एक लेडी है, जो आरएलपी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उसने उसकी जमानत लगाई है। तो आप ये तो अभी तो ये बता रहे हैं, और भी आपको मीडिया, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हम तो ये बता ही रहे हैं, और भी हमारे पास बताने के लिए खूब है। मसाला आ रहा है, धीरे धीरे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची एक चयनित एसआई धर्मेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी पूनम राठौड़ अपनी बात रखते हुए भावुक हो गई। सरकार से इस भर्ती को यथावत रखने की मांग की। कहा जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले, निर्दोषों को सजा ना दे। मतलब इस भर्ती को किसी भी हालत में मुख्यमंत्री जी महोदय से नम्र निवेदन है कि इस भर्ती को कोई भी हालत में रद्द नहीं करें और यथावत रखें। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने
एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर सरकार के खिलाफ हुंकार भर दी है। 25 तारीख को जयपुर के मानसरोवर में युवा आक्रोश महारैली का ऐलान किया गया है। बेनीवाल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के भरोसे रहे तो नकल को संवैधानिक दर्जा मिलना तय है। जिनके आचरण में ही भ्रष्टाचार झलकता है, उनसे राजस्थान के युवाओं को न्याय की अपेक्षा नहीं है। 25 को मानसरोवर के अंदर 1 लाख जवानों की बड़ी रैली है और राजस्थान भर में बड़ा उत्साह नौजवानों के अंदर। इस 50 डिग्री तापमान पर भी वो राजस्थान की राजधानी के अंदर पहुंच के और ज़्यादा गर्मी, यहाँ का राजस्थान का नौजवान गर्मी देगा यहाँ पे और सरकार की चूल्हें हिला देगा। और इस बार नौजवान यहाँ ऐसा करके जाएगा कि दोबारा से पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, सरकार पुख्ता प्रबंध करे। जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए खूब आंदोलन भी हो रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तंज कसा, सीबीआई जांच कराने की मांग की। आज एसआई भर्ती के कितने दिन हो गए, सब 1.5 साल हो गए, ये तो आरोप लगाते थे ना, पेपर लीक करा लो। कोर्ट में जाके कह दिया सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते। आज एसआई में दोबारा इस भर्ती का फैसला करके दोबारा 1000 थानेदारों की एसआई की भर्ती निकाल सकते थे। अगर इनकी यही नहीं दे पा रहे हैं, यही सही है गलत है, यही फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इनके मंत्री धरना स्थल पे जा रहे हैं, मांग उठा रहे हैं, 9 महीने तक वनवास को चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो ये तो सर्कस बना रखा है इन्होंने। हालांकि एसओजी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन एसआई भर्ती रद्द होगी या यथावत रहेगी, इस पर फैसला करना अब सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच बड़ी खबर है, बीकानेर के बज्जू से बड़ी खबर सामने आ रही है। नसबंदी कैंप में महिलाओं को फर्श पर लिटाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तेज गर्मी में कोई व्यवस्था वहां पर नहीं देखने को मिली है। 2 एसी के कमरों में लॉक लगा करके रखा गया है। बज्जू के उप जिला अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीकानेर के बज्जू से ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, जहां पर नसबंदी कैंप में महिलाओं को फर्श पर लिटाया गया है। तेज गर्मी में वहां पर कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिली है। तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो है ये महिलाएं लेटी हुई फर्श पर नजर आ रही है। नसबंदी कैंप में महिलाओं को फर्श पर लिटाया गया है और गर्मी ज्यादा है तो कोई व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है। 2 एसी के कमरे तो है, लेकिन वहां पर लॉक लगा करके रखा गया है। बज्जू के उप जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। अस्पताल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीकानेर के बज्जू से जानकारी, जहां पर नसबंदी कैंप में महिलाओं को फर्श पर लिटाया गया है। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला के मामले में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घटनाक्रम पर बैठक बुलाई। बैठक में मेडिसिन विभाग, ब्लड बैंक और प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। जांच कमेटी की रिपोर्ट मंत्री के सामने रखी गई। सूत्रों की माने तो दोषियों पर जल्द ही गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि गलत खून चढ़ाने से एक गर्भवती महिला की जान चली गई थी और रिपोर्ट में माना यह गया है कि मरीज को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड जो है वो चढ़ाया गया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने यह कहा है कि दोषी कार्मिकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उनकी टीबी और उसकी वजह से फिटस की वजह से पॉइजनिंग होगी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी, तो अगर उसकी उस वजह से हुई वो तो सफल करनी नहीं थी, वो सिम्टम्स नहीं, और उसको बचाने की कोशिश हम करीबन 12 दिन हमारे पास वो रही। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो गलत हुआ ही, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट करना। मेरे अंदाज से तो पोस्टमार्टम नहीं करना से दबाने का तो क्या कॉजेज डेथ की तो कोई मर्डर तो था नहीं या कोई सुसाइड का केस नहीं था। तो सब आ सकते। कोटा में छात्रों की आत्महत्याओं में वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान सरकार की आलोचना किए जाने पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारी सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। मैं अभिभावकों से भी आग्रह करता हूं कि वे अपने बच्चों पर बहुत अधिक दबाव न डालें। हम कोचिंग सेंटरों से भी आग्रह करते हैं कि वे सुनिश्चित करें कि छात्रों पर बहुत अधिक दबाव न पड़े। उन्हें छात्रों की काउंसलिंग करनी चाहिए। हमारी सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए
में प्रतिबद्ध है कि छात्र आत्महत्या न करे। हमें इसके लिए सभी का समर्थन चाहिए। सुप्रीम न्यायालय का सम्मान करते हुए उन्होंने जो गंभीर विषय के लिए कहा है, निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इस पे हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पिछली बार भी हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी और उसमें कलेक्टर और एसपी को मॉनिटरिंग के साथ साथ समन्वय कोचिंग सेंटरों से करे, बच्चों से करे, इसके लिए कर रखी है। और पिछली विधानसभा में हमने इसका बिल भी लाए हैं कोचिंग का, जिसपे इन कोचिंग सेंटरों पे नियंत्रण रखा जाए। मैं निवेदन करना चाहूँगा आम पेरेंट्सों से भी कि वो भी अपने बच्चे पे जिस तरह से इतना दबाव नहीं रखे, जहाँ भी वो घर से दूर बच्चे को भेजते हैं तो उससे समन्वय रखे, उससे वार्तालाप रखे और इतना पढ़ाई के मामले में उन पे दबाव नहीं डाले ताकि ऐसा कदम बच्चा नहीं उठा सके। ऐसा ही हम कोचिंग संस्थानों से भी यही आग्रह करते हैं, उनसे कहा भी है और हमेशा बार बार हम मॉनिटरिंग भी इस चीज़ की करते हैं कि बच्चे की अवसाद में आके इस तरह का कदम नहीं उठाए, तो उनकी बार बार काउंसलिंग लेना, उनकी स्थिति कैसी है इस बारे में हमेशा वो